So, with this video, the rules of subject verb agreement, which I am uploading, this was a request by one of the viewers. They had he had requested, or she, I'm not sure, but had requested to upload the rules of subject verb agreement. I had explained it in the previous video. I had explained it, but probably the viewer wanted to have a written kind of rules of subject verb agreement. So I'm here with the video. So what I would suggest is all those who would be watching, first watch this video, then you can watch the second video where I have explained it, and along with that, then I have done the question answers, right? Whatever, but this is the rules. If you want the rules one by one to be like discussed, so here are the rules. Let's begin with it. Okay, so the first one, the it says singular subject must have singular verb. I had explained you in the previous video, I had explained you about the definition part. A verb must agree with its subject in number and person, and if the verb is made to agree with the verb nearer to it, it is known as error of proximity. सो ये जो डेफिनेशन को मैं अपना जो प्रीवियस वीडियो है उस इसका सॉरी इसका पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है ना, मैं लिख के एक्सप्लेन किया हूँ ऑन द व्हाइट बोर्ड। उसको उसको देख लेना, इसको एक बार देखने, आफ्टर यू गो थ्रू दिस उसको एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा आइडिया। क्यों मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैं ये फिर से ये रूल्स वाला वीडियो बनाया, जबकि मैं उस वीडियो में मैं ऑलरेडी रूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया हूँ। इसके चलते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑफ ग्रामर इन द एंटायर इंग्लिश ग्रामर। और एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन जो है, जो कि मैं उस वीडियो में बताया हूँ, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एरर्स जो है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस हुआ होता है। तो इसके चलते मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, जो कि एक व्यूअर हम लोग मुझे रिक्वेस्ट किया था। चलो, सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब। सो वही डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट। सो सिंग्स, और वहां पे भी बताया था कि ये वर्ब में एस जो ऐड है, तो ये क्यों ऐड है, उस वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया हूं कि ये क्या है। क्योंकि मुझे तो मालूम है कि बॉक्स का बॉक्सेस होता है तो प्लूरल होता है, बॉय का बॉयज होता है तो प्लूरल होता है, तो सिंग के साथ में एस लगाने से वो सिंगुलर कैसे होता है, मैं उस इस वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया हूं, डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। प्लीज उसको वॉच करो, समझ में आ जाए। सो यहाँ पे क्योंकि द वर्ब इज सिंगुलर, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, सो द वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन अंडर नंबर, यानी सिंगुलर तो ये सिंगुलर। अच्छा, अब देखो प्ले, आई। अब ये सवाल दिमाग में आएगा, तो अगर एस लगाने से सिंगुलर होता है तो फिर ये आई भी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्ले क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, रिमेंबर, पर्सन, अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, तो यहाँ पे ये नंबर का एक एग्जाम्पल था और यहाँ पे पर्सन का। यहाँ पे शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो गया, वर्ब भी फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, उस वीडियो में डिटेल है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। उस वीडियो में देखना ऐसा क्यों है, मैं एक्सप्लेन किया हूं कि ऐसा क्यों है कि ये आई के पास में ये प्ले लगा, जबकि वो सिंगुलर है। शी के पास में वो सिंगुलर है, क्यों वर्ब के पास में क्यों एस लगा, ये सारा मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन किया इन डिटेल। प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव अ प्लूरल वर्ब, सो अ वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। सो यहाँ पे प्लूरल हो गया, सो वर्ब भी प्लूरल हो गया। देखो डांस, यहाँ पे सिंग के पास में एस लगाया हुआ सिंगुलर, डांस को डांस जो है उसके पास में एस नहीं लगाया हुआ, यानी विदाउट एन एस इट इज प्लूरल। ठीक है, वर्ब जो है विदाउट एन एस इट इज प्लूरल, with an exception of first person singular। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होता है ना, कि वर्ब प्लस एस जो है वो प्लूरल नहीं होता है, यानी प्लूरल होने के लिए माइनस एस होना चाहिए वर्ब में, जैसे कि आई प्ले, जैसे देखे हम लोग ना। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करते हैं तो वहां पे हमको वर्ब के साथ में एस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे
सो दे प्लूरल है, सो जो वर्ब है वो भी प्लूरल है. सो वी ऑल्सो इज प्लूरल एंड क्लीन इज ऑल्सो प्लूरल, क्योंकि अगर वर्ब के साथ में मैं एस ऐड नहीं करता हूं यानी वो प्लूरल है. नाउ टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो. टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड विल ऑलवेज टेक ऑलवेज है, क्या बोल रहा है, ऑलवेज, हरदम. जॉइंड बाय एंड, ये चीज याद रखना, एंड ये जो कंजंक्शन है इसको याद रखना. द टीचर अ सिंगुलर सब्जेक्ट, द पियोन अनदर सिंगुलर सब्जेक्ट, कनेक्टेड बाय एंड, क्लीन द स्कूल गार्डन. नाउ क्लीन द स्कूल गार्डन, सो यहाँ पे गार्डन टुगेदर. सो यहाँ पे अगर मैं क्लीन्स लिखूंगा, अगर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, अगर मैं प्रेजेंट टेंस में लिखता हूं, द टीचर एंड द पियोन क्लीन द स्कूल गार्डन. क्लीन क्या है, मैं बताया ना, वर्ब के साथ में अगर एस ऐड नहीं करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है ना. अगर वर्ब के साथ में अगर हम एस ऐड नहीं करते हैं तो वो प्लूरल होता है. किसमें, इन थर्ड पर्सन. ठीक है, जब थर्ड पर्सन में हम लोग वर्ब के साथ में एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होता है. एस ऐड नहीं करते हैं तो वो प्लूरल होता है. तो यहाँ पे द टीचर इज सिंगुलर, द पियोन इज सिंगुलर, कनेक्टेड बाय एंड. तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. सो देखो यहाँ पे एस नहीं है इसीलिए प्लूरल. ठीक है. अच्छा, और एक चीज भी उसमें मैं बताया हूं, एक्सेप्ट आई. आई को छोड़ के बाकी जितने भी सिंगुलर सोच सकते हो, आई, मी, माई, माइन, वो सब छोड़ के, बिकॉज मी, माई सेल्फ, माइन, ये सब जो है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, ये पोजेसिव. और एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि मैं पूरा इंटायरली इन डिटेल में प्रोनाउंस डिस्कस किया हूँ. इन डिटेल में प्रोनाउंस डिस्कस किया हूँ, पूरा डिटेल में पूरा प्रोनाउंस डिस्कस किया हूँ. एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव केस, दैट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, वो सारा मैं डिस्कस किया हूँ. यू विल फाइंड इट. सो यहाँ पे द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे द टीचर हो गया सिंगुलर, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल, देख रहे हो, इसलिए मैं ये सेंटेंस डाला हूं यहाँ पे, एंड, कनेक्टेड बाय एंड. अब दिमाग में सवाल आता है कि ये तो सिंगुलर था, ये तो सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, कनेक्टेड बाय एंड, सो इसीलिए यहाँ पे ये प्लूरल हो गया. अब अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है और एंड से जुड़ा होता है तो फिर क्या होगा, तो वहां पे भी वही होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है. अगर ये सिंगुलर है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये वन है और स्टूडेंट्स टू है, सो टू प्लस वन कितना, थ्री ना होता है ना. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्लूरल होगा. द टीचर एंड द स्टूडेंट्स क्लीन द गार्डन टुगेदर. अच्छा, और दूसरा केस, तीसरा केस, अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, फिर वही कनेक्टेड बाय एंड, तो क्या होगा, भैया वही होगा. यहां सब डेफिनेशन बोल रहा है, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड विल ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब. दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो, पहला वाला सिंगुलर हो, दूसरा वाला प्लूरल हो, पहला वाला प्लूरल हो, सेकंड वाला दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लूरल ही होगा, वर्ब प्लूरल ही होगा. बस याद, ध्यान में क्या रखना है कि ओके, बस ध्यान रखना है ये कंजंक्शन, इसको याद रखना है. क्योंकि बाकी हम लोग अभी आगे चलेंगे ना, देखेंगे कि दूसरा कंजंक्शंस भी यूज होता है. सो ये हमको यही सिर्फ ध्यान रखना है कि जो कंजंक्शन है वो ऐड होना चाहिए. टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर, ध्यान दो, कनेक्टेड बाय और नॉट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अ टीचर और अ स्टूडेंट, दोनों सिंगुलर है, इज लिखा हुआ देखो है, और कनेक्टेड बाय और. तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि भैया ये कंजंक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि देखो यहाँ पे और आ गया तो सिंगुलर हो गया, ऊपर में एंड था तो वो प्लूरल था, है ना. अच्छा, अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल जॉइंड बाय और नॉट. अ सिंगुलर सब्जेक्ट बोल रहा है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर, क्या करेगा वो, और नॉर will take a singular plural verb depending on which subject is nearer the verb. In case of or nor, again जो previous video में मैं ये exception का बात किया हूं, definition में है ना, a verb must agree with the first subject of the sentence, but there is an exception and that is in case of either or, neither nor, or and nor. ये केस में verb जो है वो nearest subject से agree करेगा, not with the first one.
सो ये वही चीज बोल रहा है। A singular subject and a plural subject joined by or not will take a singular or plural verb depending on which subject is near the verb. देखो यहाँ पे neither my sister, my sister क्या है, सिंगुलर है ना। हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। कनेक्टेड बाय क्या है, नाइदर नॉट, देखो कनेक्टेड बाय नाइदर नॉट। तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। बट देखो वर्ब जो है वो प्लूरल है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब का जो करीब में नो द नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके चलते ये प्लूरल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर माई सिस्टर इज, देखो यहां पे क्या हुआ, ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और कनेक्टेड बाय नाइदर नॉर। ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, और एंड नॉर, ठीक है। इस इन केसेस में द वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे एग्री करता है। बाकी हर अदर केस में, बाकी हर अदर केस में वर्ब जो है वो पहला सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द नियरेस्ट वन। ठीक है, अगर नियरेस्ट को कर दोगे ना बाकी और किसी केस में, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If the subject is singular, if the subject is singular and the predicate is plural, the verb must agree with its subject, not its predicate. The verb हरदम will agree with its subject. Definition में ही बोलता है. So, perseverance and self-belief, perseverance and self-belief are key to success. Right? Singular is a subject is singular and the predicate is plural. The verb must agree with its subject. So यहाँ पे perseverance and self-belief are key to success. यहाँ पे self perseverance बोल रहा है and self-belief बोल रहा है, and से connected है ना, तो इसीलिए R हो गया, plural हो गया। The key to success is, the key to success, so is perseverance and self belief. So हम लोग यहाँ पे, हम लोग perseverance and self belief पे नहीं जा रहे हैं। The verb agree कर रहा है, the key to success, तो उस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे perseverance and self belief बोल रहा है, तो verb उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। Indefinite pronouns such as someone, somebody, each, anybody, each, nobody, anyone, anybody, one, no one, everyone, everybody, either, neither, etc. always takes a singular verb. इसको याद रखना पड़ता है, ज्यादा टफ नहीं है। एनी इंडेफिनेट प्रोनाउन ले लो ना, बाकी उसके साथ में ईच, एवरी, मेनी, वन ऑफ, और बाकी समबडी, ये सारा है, तो विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। देखो यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, ईच ऑफ माई फ्रेंड गोज, मैं बताया था वर्ब के साथ में एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, एंड वो किस केस में होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। Indefinite pronouns which indicate more than one, that is several, few, both, many, always takes a plural verb. और एक बार, indefinite pronouns which indicate more than one, several, few, these words, several, few, both, many, अगर use किया गया है, will always take a plural verb. Now few people बोल रहा हूं मैं, तो एक तो नहीं है ना, it's not one. अगर एक नहीं है तो वर्ब को मैं सिंगुलर कैसे डालूं, है ना। वर्ब जो है वो तो सब्जेक्ट के साथ में अग्री करना चाहिए। फ्यू बोल रहा है, फ्यू मतलब नॉट वन, तो ऑब्वियसली प्लूरल है। फ्यू पीपल हैव। सेवरल ऑफ द वर्कर्स, सेवरल बोल रहा है यानी मोर देन वन, मोर देन वन। सो वर्क, वर्क है, वर्ब माइनस एस इज प्लूरल। सो ये वर्ब जो है ये उसका सब्जेक्ट के साथ में अग्री करना चाहिए। तो सेवरल द वर्कर्स मींस सेवरल मींस मोर देन वन। सो कलेक्टिव नाउन्स बीट, आर्मी, committee, crowd are singular when the groups work together as united. Right? जब इकट्ठे वो लोग they're united and hence take a singular verbs. The jury has given its verdict. ये यार कुछ चेक करता हूँ, ये शायद कुछ जूरी, यहाँ पे जूरी लिख दो ना यार, एक बात हो गया ना, जूरी। The jury has given its verdict because the jury इकट्ठे as one इकट्ठे होकर unitedly they've given the decision. So इसलिए singular use हो गया verb. The committee has chosen, the committee as one unitedly unanimously has chosen, so verb singular हो गया.
Collective nouns are plural when the members of the group are acting individually and hence take the plural verbs. वही सेम देखो यहाँ पे द जूरी लिखा हुआ है, ऊपर में देखो जूरी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे वो डिवाइडेड वर्ड लिखा हुआ है। यानी द जूरी है, सपोज सपोज फॉर एग्जांपल जूरी में 5 लोग हैं, 5 में से 3 अलग राय रखते हैं, 2 अलग राय रखते हैं, या तो 2 अलग राय रखते हैं, 1 अलग राय रखता है और 2 और अलग राय। तो एक नहीं रहा, डिवाइडेड माने जो ग्रुप है वो इकट्ठे एक नहीं है, वो मोर देन वन है। सो दैट क्योंकि वो मोर देन वन है, ओब्वियसली द वर्ब जो होगा वो आर होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, द टीम आर चूजिंग, द टीम आर चूजिंग, आर क्यों यूज कर, देयर इक्विपमेंट्स, क्योंकि एक एक करके ना हर एक टीम मेंबर, पूरा टीम तो एक इक्विपमेंट लेके नहीं जाएगा ना, हर एक टीम मेंबर जो है वो अपना अपना सामान जो है वो खोज रहा है या इकट्ठा कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज आर। ठीक है, आर चूजिंग देयर इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो लोग अपना अपना सामान ढूंढ रहे हैं। सो सारे लोग एक इक्विपमेंट नहीं ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज। Some words such as news, measles, mumps, etc. end in S but represent a single thing. These words need singular verbs. Means plural in form. वो next video, जो previous video में you will see, I will explain this one. Plural in form, singular in meaning. So the verb is singular. देखो the news, it is plural in form, s लगा हुआ है ना, तो plural in form but singular in meaning, so the verb is singular. So meaning के ऊपर डिपेंड करता है verb, जो meaning है उसके ऊपर में डिपेंड करता है verb. Measles, sometimes measles, right? Measles जो है वो again plural in form, s है ना, is plural in form but singular in meaning. So देखो यहाँ पे has लगाया हुआ है. Measles sometimes has rather serious side effects. Some words such as scissors, trousers, spectacles, shorts, etc. end in s and seem to represent a single thing. Yani, two things, when two things join to become one, join to become one, the verb will be but plural. Verb जो है वो plural, दो मिलके एक होते हैं फिर भी वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे सीजर्स है, उसके 2 आर्म्स होते हैं ना, चिमटा टोंग्स, उसके भी 2 आर्म्स होते हैं ना, जैसे चश्मा स्पेक्टिकल्स 2 होते हैं ना, सो वैसे। सो द सीजर्स देखो सीजर्स लिखा हुआ है, आर ऑन द टेबल, हर ग्लासेस आर ब्रोकन। ठीक है, words such as politics, ethics, athletics that ends in ICS, इसको ध्यान रखो। हाँ, that ends in ICS, यानी ये वर्ड जो है ये ICS में एंड होता है, are usually singular, hence take a singular verb. So there are certain subjects which are plural in form but it is singular in meaning, so the verb will be singular. There are certain subjects which are plural in form but singular in meaning. हम लोग अभी इसको पहला वाले में किए थे. But these words are singular when they refer to a study. या ये वाला थोड़ा सा twist है story में. But these words are singular when they refer to a study, science or practice. If these words have modifiers with them, they become plural and hence take a plural verb. मैं समझाता हूँ. These words are singular when they refer to study, science or practice. If these words are modifiers क्या है? जैसे कि his politics. ना politics बोला है, किसका politics? उसका. So his modifies politics के बारे में कुछ बता रहा है. So इसीलिए यहाँ पे are यूज हुआ है, plural, right? Because जो modifier है his है. Politics is, if I say politics is puzzling game, politics is a puzzling game मैं बोलता हूं तो इस में यूज कर रहा हूं, बट हिज पॉलिटिक्स बोल रहा हूं तो यहाँ पे मॉडिफायर यूज हो रहा है, इसके चलते ये प्लूरल हो गया. द इकोनॉमिक्स ऑफ द बजट इज नॉट वायबल. देखो ये भी वही है, द इकोनॉमिक्स ऑफ द बजट इज बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे वो सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है ना, स्टडी के बारे में बोल रहा है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टडी, सो यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया. The school's athletics are all the students.
एथलेटिक्स आर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, या थोड़ा सा कुछ मिस हो गया। द स्कूल्स एथलेटिक्स आर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट, द स्कूल्स एथलेटिक्स आर, देखो यहाँ पे स्कूल्स एथलेटिक्स बोल रहा है ना, सो यहाँ पे आर हुआ, क्यों? मॉडिफायर यूज किया गया है, स्कूल्स, स्कूल्स इज द मॉडिफायर, सो दैट्स व्हाई इट इज ब्लू। द टाइटल ऑफ द बुक्स नीड सिंगुलर वर्ब्स, टाइटल ऑफ द बुक्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, क्या लग रहा है जैसे कि एंड से कनेक्ट हुआ? नहीं भैया, ये देर आर दिस इज वन, दिस इज कंसिडर्ड एज वन। अगर ये एक है तो फिर जो वर्ब है वो तो एक होगा, सिंगुलर होगा। वॉर एंड पीस, ये एक ही बुक है, उसका नाम है वॉर एंड पीस, सो द वर्ब सिंगुलर होगा। Some nouns in the plural form represent an amount, of fraction, or an element of time. These nouns are considered singular, hence take. एक particular amount या एक particular quantity जो है वो singular होता है, जैसे कि 10,000 rupees is a big amount, क्योंकि 10,000 को हम एक amount बोल के लेके चल रहे हैं। से 12 dozen bananas costs this much, क्योंकि हम 12 डजन बनाना को एक यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो उसी तरह से यहाँ पे 30 minutes of regular exercise is good for your health. Three-fourths of the work, three-fourths of the work is for me to complete. Three-fourth, फ्रैक्शन जो है वो भी सिंगुलर लेता है, फ्रैक्शन जो है वो भी सिंगुलर वर्ब लेता है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, ये देखो मैं एंड का बार बार क्यों वहां पे बोल रहा था, ये बोल रहा है टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एज वेल एज, एंड the verb will act according to the first subject. समझा रहा हूं, the soldiers as well as the king, यानी soldiers क्या है? प्लूरल है ना, soldiers प्लूरल है, the king जो है वो सिंगुलर है, आर मार्चिंग टू द बैटलफील्ड जो वर्ब है ये प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है, क्यों? बिकॉज जो पहला सब्जेक्ट है डेफिनेशन बता क्या रहा है कि द वर्ब मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, सो इसलिए वर्ब जो प्लूरल। ही सिंगुलर है, कनेक्टेड बाय एज वेल एज, दैट इज मदर, एज वेल एज हिज मदर सिंगुलर है, सो दोनों सिंगुलर है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो वर्ब जो है वो पहला सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, पहला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सो वर्ब भी हो गया सिंगुलर। आई, आई भी सिंगुलर है, एज वेल एज ही, एम, ही एम गोइंग टू द गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन फॉर ए वीक, क्यों? वर्ब क्या है? एम वर्ब है ना, और एम जो है वो आई के साथ ही सिर्फ यूज होता है, सो देखो द वर्ब हैज टू अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, सो फर्स्ट सब्जेक्ट क्योंकि एम है, सो द वर्ब आई है, आई एम सॉरी आई है, सो वर्ब भी एम हो गया, क्योंकि आई के साथ में ना हम इज यूज करते हैं ना आर यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम हो गया, क्यों एम हुआ? बिकॉज जो पहला सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ में जो वर्ब है इट हैज टू अग्री, एंड आई के साथ में जो वर्ब यूज होता है वो एम होता है। The subject many a, this is important again, many a is followed by a singular verb. Many a man, many a man, many a man has succumbed. देखो यहाँ पे सिंगुलर है, so many a जहाँ पे यूज हो रहा है many a, so वहां पे man होगा, has succumbed to such verbs. If two subjects are joined together with वहां पे था पहला and, फिर देखे और नॉर, फिर यहाँ पे देखे as well as, अब देख रहे हैं with. If two subjects are joined together by with, the verb will act according to the subject. So यहाँ पे my father is a subject, my siblings is plural subject, this is singular, this is plural, connected by with, connected by with. Goes for a walk, singular, this verb is singular. क्यों? पहला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, so the verb भी सिंगुलर होगा, वेरी सिंपल। The teachers together with the headmaster were seeing the final match. यहाँ पे the teachers बोल रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, with बोल रहा है, कंजंक्शन जो है वो with है, with the headmaster ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, so जो कि ये प्लूरल है, so the verb इसके साथ अग्री करेगा, so that's why we're watching, we're seeing the final match. If the subject is the number of, use a singular verb. Suppose the number of use किया गया है, the number of movies, तो movies I have watched is very small. The number of movies I have watched is very small.
अगर सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ इज द नंबर ऑफ मूवीज, अगर नंबर ऑफ मूवीज का बात करो, इज नंबर ऑफ मूवीज आई वॉच, इज यहाँ पे आई के साथ में तो हैव यूज हो गया, आई के साथ में ये वर्ब हैव यूज हो गया। डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज, आई के लिए हैव वर्ब लगा, जो पहला सब्जेक्ट है मूवीज, द नंबर ऑफ मूवीज, उसके लिए ये वर्ब है इज। सो इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, यूज अ सिंगुलर। द नंबर ऑफ बॉक्सेस आई हैंडेड ओवर टू हिम इज मिसिंग। नाउ यहाँ पे अगेन वही सेम, द नंबर ऑफ यूज हुआ है, सो ये पहला सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे द वर्ब जो है ये इज है। इफ द सब्जेक्ट बिगिंस विद अ नंबर ऑफ, दैट इज मेनी, अ नंबर ऑफ माने मेनी के अर्थ पे, यूज अ प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, अ नंबर ऑफ मींस अ प्लूरल होगा ना, सो इसलिए आर मिसिंग। If two subjects express in one idea, if two subjects express one idea, bread and butter, bread and butter, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, या इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ब्रेड तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बटर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड के साथ कनेक्ट हुआ है, और आप बोले थे कि अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है ये एक आइडिया को कन्वे कर रहा है, यानी जीने का सहारा, है ना, एक आइडिया को कन्वे कर रहा है, इसके चलते ये इज है। टाइम एंड टाइड, टाइम भी तो सिंगुलर है, टाइड भी सिंगुलर है, एंड से कनेक्ट हुआ है, तो फिर ये कैसे सिंगुलर हो गया? बिकॉज टाइम एंड टाइड इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी का माने होता है टाइम एंड टाइड। सो इसीलिए जो कि ये एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है, तो ये वेट्स। और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रीवियस वीडियो में, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स में दिया। A little bit of, when adjectives such as much, less, little and more are used as nouns, they must have a single। ये सारा जो मैं रूल्स अभी बताया ना, जो प्रीवियस वीडियो में मैं जो एक्सरसाइजेस करवाया हूँ, जो एक्सरसाइजेस करवाया हूँ, एक्सरसाइजेस में ये सारा रूल्स को मैं यूज कर करके मैं बताया हूँ, देखो यहाँ पे ये रूल यूज हो रहा है, यहाँ पे ये रूल यूज हो रहा है, मैं वो रूल बोलते बोलते वो सारा एक्सरसाइजेस करवाया, क्वेश्चन आंसर्स उसमें जो है वो मैं करवाया। When adjectives such as much, less, little, and more are used, they must have a singular verb. A little bit of, a little bit of. देखो यहाँ पे a little bit of. So of good every day goes a long way. हाँ, a little bit of goes. देखो singular है ना? Singular है. So यहाँ पे ये singular. More than 2,000 rupees. More use हुआ है, देखो more. More than 2,000 rupees is because मैं 2,000 rupees को एक single amount के हिसाब से ले रहा हूँ. So is required to repair the watch. Okay. So these are all the rules. Previous video में मैं इसको बोल बोल के, मैं लिख लिख के मैं समझाया था, और व्यूअर के रिक्वेस्ट के बाद में मैं ये रूल्स को अपलोड कर रहा हूँ। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि ये सारा रूल्स को अगर खुद और एक एक बार करना चाहो तो वीडियो को पॉज करते करते सुनना, और फिर उस नेक्स्ट वीडियो को सुनना, तो बहुत क्विकली तुम उसको लिंक कर सकते हो, एंड देन उसके बाद में जो एक्सरसाइजेस में करवाया हूं उसमें वो समझ में बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।